कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तुझे क्या हो गया परदेसी? क्या हो गया? मेरे जाने का समय आ गया राम कटोरी। नहीं परदेसी, ऐसा मत बोल। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हाँ। नहीं राम कटोरी, तू ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल राम कटोरी। मेरे मर जाने से दुनिया थोड़ी मर जाएगी। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है राम कटोरी। तू ये सोचना, तेरी जिंदगी में एक परदेसी आया था और चला गया। नहीं परदेसी, ऐसा नहीं बोल परदेसी, ऐसा नहीं बोल। नहीं राम कटोरी। परदेसी, राम, अच्छा, क्या हो गया? लगता है आखिरी हिचकी आने वाली है राम कटोरी। नहीं, तू यही ठहर, मैं किसी को बुला के आती हूँ। नहीं राम कटोरी, ऐसी हालत में मुझे छोड़ के मत जा राम कटोरी। नहीं परदेसी। अरे परदेसी का हो गया भाई? राम कटोरी तू काहे रोवत है बेटी? देगी ना बुरे मन, क्या हो गया परदेसी को? लालो हम अभी देखा था क्या हो गया ससुर? हम कहते हाँ। अरे एकर बदन तो आग की तरह जल रहा है। हाँ पंडित जी, मेरा बदन आग की तरह जल रहा है। अरे थोड़ी देर के बाद पूरा बॉडी आग में जल जाएगा। अरे क्या कहता है बेटवा, क्या कहता है? ये बता अचानक तो क्या होगा गया? पंडित जी, जो कुछ भी होता है अचानक ही होता है। मौत पूछ कर नहीं आती पंडित जी। अरे मरे तेरे दुश्मन बेटवा। अरे हम अभी डॉक्टर का देखे आवत है। नहीं पंडित जी, डॉक्टर को मत बुलाइए, मेरे पास समय नहीं है इतना पंडित जी। बुरे महाराज कुछ कीजिए ना बुरे महाराज। अरे क्या करे, कैसे बतावा का हाथ थोड़ा तक तो डॉक्टर का लेके आवा है। नहीं पंडित जी, डॉक्टर का कोई काम नहीं पंडित जी। मेरे मरने के बाद राम कटोरी का अरे पंडित जी, बोल पंडित जी, मेरे मरने के बाद राम कटोरी का ख्याल रखिएगा, इसका दुनिया में कोई नहीं है। पंडित जी, मेरी इच्छा है। हाँ बोल बेटा, बोल क्या इच्छा तेरी? मेरी एक इच्छा है पंडित जी। बोलो क्या इच्छा है? बोल मेरी इच्छा है, मरने से पहले मैं राम कटोरी से शादी करना चाहता हूँ। तेरे की खोदा पहाड़ निकली तुझिया। बसंती, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूर्ण करनी चाहिए ना? बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। हाँ। नहीं तो मरने के बाद इसकी आत्मा भूत बन के भटकती। लेकिन हम क्या करें, बेचारा पल दो पल का मेहमान है। इतना समय नहीं है हमारे पास कि शादी करावे, पंडित को बुलावे। जब तक पंडित आवेगा बेचारे के प्राण पखुरे उड़ जाएंगे। नहीं पंडित जी, आप पंडित जी को जरूर बुला के लाइए, तब तक मैं मौत से लड़ूंगा पंडित जी। अबे हट, कौन ससुरे आज तक मौत से लड़ सका है कि तू लड़ेगा? चल। तो इसकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हो सकेगी? होगी, जरूर जरूर। बसंती, जरा घासलेट ले आ तो। घासलेट क्यों? अरे मिट्टी का तेल, केरोसिन। लेकिन क्यों? अरे पूछो मत, जाओ ले आओ बस। घासलेट क्यों? आ रही है।
जानते हो बसंती घासलेट क्यों बनाए हैं? क्यों? बेचारे अग्नि के साथ फिर पूरे कर नहीं सकते, इसलिए घासलेट छिड़क के इनको अग्नि के हवाले कर देंगे। अरे वाह बेटा, तू तो उठ के खड़ा हो गया। तेरी बीमारी कहाँ गई ससुरे? क्या है पंडित जी, मैंने मरना कैंसिल कर दिया मैंने। लेकिन हमने तुझे मारना कैंसिल नहीं किया है, हम अपनी अंतिम इच्छा पूरी करके रहेंगे। बैठा दो उसको, ऐसा? बैठा दो। अरे ये ले। ससुरा नाटकबाज हमसे खिलवाड़ करता है, ये नहीं जानता कि हम भी टनकपुर के उस्ताद हैं, नाटकबाज हैं। हाँ, सनोबर बाजी, सुना है ईसा अंकल की तबीयत धीरे धीरे अच्छी हो रही है। हाँ सबा, अबू की तबीयत का दारोमदार मेरे हालात पर है। अगर मैं खुश हूँ तो अबू बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, और अगर मैं खुश नहीं हूँ तो अबू की हालत नहीं सुधर पाएगी। हालात जो भी हों, अपने आप को संभालिए और ईसा अंकल को भी। कैसी बातें कर रही हो तुम सबा? ऐसे हालात में अपने आप को कैसे संभालूं मैं? अब्बास के खो जाने से मैं पहले ही बहुत परेशान थी, और उनकी चिट्ठी का मिलना, उस चिट्ठी ने तो मुझे जीते जी वैसे ही मार दिया। अब मेरा संभल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं देखती हूँ। किसका खत है? मेरे ही नाम पर है। अब्बास भाई का है? हाँ। मेरी प्यारी सनोबर, इससे पहले एक खत भेज चुका हूं तुम्हें। उम्मीद है तुम्हें मिल गया होगा। उस खत में मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई बयान की थी। हो सकता है पढ़कर तुम्हारे दिलो दिमाग पर मेरी एक अजीब तस्वीर उभरी हो, मगर अब तक इस सच्चाई का बोझ तुम्हारे दिलो दिमाग से उतर चुका होगा। उस खत को पढ़कर तुम मुझसे नाराज तो जरूर हुई होगी, मगर मुझे उम्मीद है कि अब तक नाराजगी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो। इसलिए तुम मेरे हर गुनाह को माफ कर सकती हो। मगर सनोबर, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। सनोबर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम किसी तरह प्रगति के पास जाओ और मेरी तरफ से इस बात की कोशिश करो कि वो मुझे माफ कर दे। अगर प्रगति मुझे माफ कर देती है तो मैं तुम लोगों के सामने आ सकता हूं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। इस खत का जवाब तो मुझे डोंगरी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के नाम भेजना। मुझे मिल जाएगा। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अब्बास। सनोबर बाजी, सबा, इस खत को पढ़ने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अब तो बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब्बास ने लिखा कि मैं प्रगति के पास जाऊं और अब्बास की तरफ से उससे माफी मांगू। प्रगति से कहूं कि वो अपने 20 लाख रुपए भूल ही जाए। अपना पता तक नहीं लिखा। पोस्ट मास्टर के पास चिट्ठी भिजवा देना। क्या करूं ऐसे आदमी का मैं,
सनोबर बाजी, अब्बास ज़हनी कश्मकश में है। उनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है। हमदर्दी अब्बास के साथ? अब्बास जब पहले ड्रग्स लेते थे तभी मुझे एहसास हुआ था कि ये आदत वो नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने खुद अपनी जान पर खेलकर उनकी आदत छुड़वा दी और अब उन्होंने इकरार किया है इस बात का कि उन्होंने ये आदत कभी छोड़ी ही नहीं थी। उनके साथ हमदर्दी कोई भी कैसे कर सकता है सबा? कैसे? मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकूंगी, कभी नहीं। ये खत यहाँ लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। आपने मुझे कहा था लाने के लिए, मैं लेकर आ गई। क्या आपको लगता है कि ये लिखाई अब्बास भाई की है? इस बात का तब पता चलेगा जब इस खत के साथ हम उनकी पुरानी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को मैच करेंगे। पुरानी हैंडराइटिंग? इसके लिए उनकी कोई पुरानी लिखाई चाहिए। वो लाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? सनोबर बाजी ने ये खत पढ़कर फेंक दिया था। बड़ी मुश्किल से मौका पाकर मैं उठाकर लेकर आ गई। अब कोई पुरानी लिखाई में... इसकी फिक्र तुम मत करो। अब्बास भाई यहाँ काम करते हैं, उनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर यहाँ मौजूद है। मैं अभी त्रिपाठी जी, जरा बीपीएन कंपनी की फाइल यहाँ लेकर आइए। थैंक यू। प्रगति, यही फाइल तुमने उससे मंगवाई थी? त्रिपाठी जी, ये है अब्बास भाई का खत और ये उनकी पुरानी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर। आपको क्या लगता है? प्रगति, इस फाइल में अब्बास की राइटिंग, ये खत और सिग्नेचर में मुझे कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। ये तो बिल्कुल मैच करती है। मेरा भी वही ख्याल है जो आप लोगों का है, लेकिन हम कोई फैसला नहीं ले सकते। इसकी तस्दीक हमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से करवानी पड़ेगी और इसके लिए हमें ये खत और ये फाइल इंस्पेक्टर विक्रम को दिखाना पड़ेगा। प्रगति, मुझे नहीं लगता कि राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट इससे कुछ अलग होगी। मेरी तो सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबा, घबराओ मत और दुआ करो कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी ना फिरे। विक्रम साहब। जो साहब, रिपोर्ट आ गई? जी हाँ। क्या रिजल्ट है? विक्रम साहब, इस रिपोर्ट में आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों सिग्नेचर में जो ये नीचे सिग्नेचर है वो नर्मदा का है, जिसकी तस्दीक मैंने नर्मदा की जमानत के पेपर के दस्तखतों से कर ली। और ये दूसरा सिग्नेचर जो ऊपर वाला है वो नर्मदा का नहीं है, यानी किसी और का है।
मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला जोसेफ। अच्छा, इन दोनों सिग्नेचर्स में फर्क क्या है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई आपको फर्क नजर नहीं आएगा, मगर मैग्नीफाइंग गिलास से पता चला है कि बाकी सारे अल्फाबेट बराबर कॉपी किए गए हैं, मगर एक अल्फाबेट यानी ए जरा अलग है। चलो, नम्रता के घर छापा मारने का कुछ तो फायदा हुआ। मगर इंस्पेक्टर साहब, इतने बड़े घर में एक छोटा सा मामूली टुकड़ा कागज का, उस पर आपकी नजर कैसे पड़ गई? जो सब मेरी नजर नहीं, ये रूपा की बारीक नजर का कमाल है। सारा का सारा क्रेडिट रूपा को ही जाता है। अगर उसकी जगह कोई और ऑफिसर होता तो शायद वो इस कागज के टुकड़े को नजरअंदाज कर देता, मगर पता नहीं क्यों रूपा को इस कागज के टुकड़े पर नम्रता के दो सिग्नेचर्स को देखकर शक कैसे हुआ, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारा यह शक सही साबित हुआ। जो सब एक क्लू तो हमारे हाथ लग ही गया। इसका मतलब यह है कि हमने जो अंधेरे में तीर चलाया था, भले ही वो निशाने पर नहीं लगा, मगर कम से कम उसने सही निशाने की तरफ इशारा तो कर दिया है। सनोबर, हाँ अम्मी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ अम्मी, दरअसल मैं बाहर जा रही हूँ। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ किस लिए जा रही हो? अम्मी, बाहर नहीं जाऊंगी तो अब्बास को तलाश कैसे करूंगी? तुम कहाँ तलाश करोगी अब्बास को? तुम्हें क्या पता कि अब्बास कहाँ है? उसे तो पुलिस तलाश कर रही है। सनोवर, ये उनका काम है, उन पर ही छोड़ दो। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी आए और सही सलामत घर वापस आ जाए। अम्मी, दरअसल मैं अब्बास के लिए बहुत परेशान हूँ। अब्बास के लिए सिर्फ तुम परेशान हो? मैं नहीं हूं? सनोबर, मैं मां हूं उसकी। मैंने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा है। बड़ी मुसीबतों और तकलीफों से उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। तुम नहीं जानती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और उसकी जुदाई में मेरा क्या हाल हो रहा है। बेटा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही बाहर जाके उसे ढूंढूं, लेकिन कहाँ जाऊं, किधर ढूंढूं मैं उसे? अम्मी, मेरे लिए उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। हमारा रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है, वो सिर्फ मेरे बच्चे के बाप नहीं है। अम्मी, हमारा रिश्ता एक ऐसे यकीन पर कायम हुआ था जिसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। सालिमों ने अपने हथियार डाल दिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम नम्रता की कैद में थे। एक तरफ मेरी इज्जत दांव पर थी और दूसरी तरफ अब्बास की जिंदगी। अम्मी, ऐसी बेबसी की हालत में भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी। मेरे यकीन को तब भी कोई नहीं हिला पाया था और आज भी कोई नहीं हिला पाएगा। मैं अब्बास से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ अब्बास हैं। मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा उन्हें। हेलो, जी हाँ, मैं सनोबर बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरा? जी, मैं अभी आई, बस कुछ देर में पहुँचती हूँ।
रही है? विक्रम साहब कहाँ हैं? साहब तो अभी भी बड़े साहब के पास किसी जरूरी काम से गए हुए। वो अभी आते होंगे, आप लोग तब तक यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। राजेश, मुझे लगता है कि इस खत से हमें अब्बास के किडनैपर के बारे में पता चल जाएगा। तुम ठीक कहती हो प्रगति। हो सकता है ये खत अब्बास का लिखा हुआ ना हो, लेकिन अगर ये खत अब्बास का लिखा हुआ नहीं है तब तो ये केस और भी पेचीदा हो जाता है। और तब एक और सवाल उठता है कि आखिर ये खत लिखने वाला है कौन और अब्बास कहाँ है। जब तक इस किडनैपर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, अब्बास को ढूंढना नामुमकिन है। That's true. हेलो विक्रम साहब। हेलो राजेश। हाय विक्रम साहब, ये है अब्बास की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर जो हमारे पुराने फाइल्स में मौजूद थी, और ये है अब्बास का दूसरा खत। विक्रम साहब, क्या लगता है आपको? राजेश बाबू, पुलिस हर चीज को शक की निगाह से देखती है। अगर ये राइटिंग एक ही आदमी के हो तो भी हम कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हर फैसले और इस राइटिंग के बीच शक जो मौजूद है। विक्रम साहब, मैंने आपको ये खत दे ही दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इत्मीनान दिलाएं कि आप अब्बास भाई के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो उसे नुकसान पहुंचा सके। प्रगति, तुमने ऐसा क्यों सोचा? विक्रम साहब, अगर हमें पता चल जाएगा कि ये अब्बास भाई ने वाकई लिखा है तो मैं उससे नफरत नहीं करूंगी। मैं उसके खिलाफ गबन का मुकदमा नहीं चलाऊंगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।